इंडिया में मॉल्स बंद हो रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है। एंड इन मॉलों का नाम दिया गया है गोस्ट मॉल। एंड आज इंडिया में एटलीस्ट 57 गोस्ट मॉल प्रेजेंट है अक्रॉस इंडिया टॉप 8 सिटीज़, जिसकी वजह से हमारे को $524 मिलियन का लॉस हुआ है। एंड दिस सिटीज़ इंक्लूड्स लाइक दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड मुंबई एंड मेनी मोर। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इंडिया में के लोगों ने मॉल जाना छोड़ दिया या फिर मॉल्स कुछ ज़्यादा ही बन गए? इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग आगे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ मॉल? आखिर मॉल होता क्या? इट इज़ अ लार्ज बिल्डिंग दैट इज़ फुल ऑफ मेनी स्मॉलर शॉप एंड स्टोर। इसका मतलब है एक बड़ी सी लोकेशन या फिर बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे स्टोर्स या फिर शॉप्स। ऐसा ही कुछ होता है, सिमिलर है एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह। अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में जानना है तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर मॉल पैसा कैसे कमाते हैं। फर्स्ट इज रेंट फ्रॉम रिटेल। सो बेसिकली जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें जो मॉल्स हैं वो अपनी शॉप्स को रेंट पे देते हैं रिटेलर्स को, एंड उसके थ्रू वो मंथली एक रेंट कमाते हैं। सेकेंड इज परसेंटेज फ्रॉम सेल। बेसिकली दिस इज एडवांस वर्जन ऑफ प्रीवियस पॉइंट। इसमें मॉल्स जो होते हैं वो एक स्टेप आगे बढ़कर रेंट के बजाय एक प्रॉफिट में शेयर ले लेते हैं। उसमें वो लोग एक तरीके से पार्टनरशिप कर लेते हैं उस रिटेलर के साथ। थर्ड इज एडवर्टीजमेंट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मॉल्स में जाते हुए आप लोग एंट्री करते ही आपको कोई बड़ा सा बैनर दिखता है या फिर रेलिंग्स पे कुछ ना कुछ स्क्रीन्स लगी होती है जिसमें कोई ना कोई प्रमोशन हो रहा होता है। सो मॉल्स डू टेक चार्जेस फॉर दीज प्रमोशन फ्रॉम द ब्रांड। एंड नेक्स्ट इज कार पार्किंग। नेक्स्ट वन इज कार पार्किंग। These are small kinds of income that they do generate from the customers. जैसे कि आप लोग कार पार्किंग देते हो एंड आप लोग कभी भी कोई स्पेशल सर्विस अवेल करते हो, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट हो गया, रेंटल हो गया या फिर व्हील चेयर्स हो गई, तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करते हैं। इंडिया में इतना कॉमन नहीं है लेकिन बाहर के मॉल्स में होता ही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज प्रॉपर्टी सेल्स। इसमें बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि जो मॉल्स हैं वो लोग अपनी शॉप्स को रेंट के बजाय डायरेक्ट सेल ही करते थे, जिसकी वजह से उनको एक ही साथ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम आ जाती है। तो ठीक है, आखिर हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि मॉल्स क्या होते हैं और उनके रेवेन्यू सोर्सेज क्या होते हैं। तो मॉल्स आखिर फेल हो ही क्यों रहे हैं इंडिया में? एंड हियर आर सम ऑफ द रीजंस। फर्स्ट इज ई कॉमर्स। काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस एंड स्टडीज शो करती है कि ई कॉमर्स का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है फॉल ऑफ मॉल, एंड इसमें कोविड का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। इन कोविड टाइम्स हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आदत पड़ गई है घर बैठे चीज़ें ऑनलाइन बुक करने की। वो भी क्या ना, वो लोग ये सारी सर्विसेज होती इतनी सीमलेस है कि एक सिंगल क्लिक से हम लोग सारा सामान अपने घर पे मंगवा सकते हैं और हमारे को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे डिलीवरी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल होते हैं। एंड दी रिटर्न सर्विसेज एंड कैशबैक वारंटीज एंड डिस्काउंट्स आर ऑल्सो वेरी गुड इन कंपैरिजन ऑफ मॉल और एनी ऑफलाइन स्टोर। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन कॉस्ट्स। जो मॉल्स होते हैं वो हमेशा ही उनका हमेशा प्रॉफिट या रेवेन्यू इस बात पे मैटर करता है कि वहाँ पे फुटफॉल कितना है। फुटफॉल का मतलब कि आखिर कितने कस्टमर्स एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मॉल में आ रहे हैं। कस्टमर आएंगे, वो शॉपिंग करेंगे, उसके थ्रू रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और अगर फुटफॉल ही इंक्रीज नहीं होगा तो फिर रेवेन्यू भी नहीं इंक्रीज होने वाला, जिसकी वजह से मॉल्स को लॉस इम्पैक्ट होगा। थर्ड इज हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। किसी भी मॉल की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है इन कंपेरिजन ऑफ एनी अदर स्टोर। क्यों? क्योंकि जैसे कि इसकी डेफिनेशन में मैंने बताया था, मॉल एक बहुत ही बड़ी जगह पे लोकेशन पे स्टोर होता है। अगर मॉल वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी ऑपरेट हैं, मॉल्स में अगर कस्टमर फुल कैपेसिटी पे नहीं भी होंगे तो फिर भी उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईसी के चार्जेस, क्लीनिंग, वर्कर्स की सैलरी एंड वेजेस, ये सब उनको पे करते ही रहना पड़ेगा। इसीलिए एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस हो जाता है, हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। द लास्ट वन इज बैड लोकेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफलाइन लोकेशन। लोकेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि लोकेशन डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस
कितने ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएगा। अगर आप एक बिजनेस, अगर आप एक मॉल एक ऐसी जगह पे खोल लेते हो जो कि बिल्कुल ही मार्केट के बीच में, तो उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि लोग वहाँ पे आएंगे नहीं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आसपास बहुत ही ज़्यादा मार्केट शॉप्स ऑलरेडी होगी और उनको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होगा। इन कंपेरिजन ऑफ अगर आप एक मॉल एक ऐसी जगह पे खोल दो जहाँ पे मार्केट है ही नहीं या कोई भी लोकलाइज मार्केट स्टोर है ही नहीं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि आपका मॉल चलेगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू अ वेरी गुड रिसर्च बिफोर ओपनिंग एनी मॉल। और ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस हुई है जो कि यही शो करती है कि लोकेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है किसी भी मॉल की ग्रोथ। चलिए, हमारी बात तो हो गई कि मॉल्स फेल के होते हैं, उनके रेवेन्यू सोर्सेज के। अब बात करते हैं कि हम लोग कोई भी मॉल इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ये जितने भी सॉल्यूशन है ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज मॉल, या फिर ऐसे मॉल्स जो कि आज बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या फिर ऐसे मॉल जो पहले गोस्ट मॉल हुआ करते थे लेकिन उन लोगों ने इन क्राइटेरियाज को फॉलो किया एंड वो अब प्रॉफिटेबल है। फर्स्ट इज एक्सपीरियंस बेस्ड। जैसे नाम से पता चल रहा है, किसी भी कस्टमर को, भले वो मिडिल क्लास हो या फिर हायर क्लास हो, उन्हें चाहिए एक्सपीरियंस। उन्हें चाहिए कि हमने एक प्रोडक्ट बाय किया, वो सिर्फ प्रोडक्ट ना हो, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करे वो। इससे क्या पता चलता है, यही चीज़ हम लोग अपने मॉल में भी डाल सकते हैं। कोई भी मॉल भी यूज़ कर सकता है इस क्राइटेरिया को कि वो अपने मॉल का डिज़ाइन इस तरीके से बनाए कि वो बिल्कुल ही या तो फ्यूचरिस्टिक लगे या फिर कोई एक स्पेसिफिक थीम पर ही चले, ताकि कोई भी कस्टमर जब मॉल में एंट्री ले, उसे एंट्री लेते ही एक अलग सा ही एक्सपीरियंस लगे कि वो ये मॉल बाकी सारे मॉल्स की तरह नहीं है, वो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतनी ज़्यादा वो परचेज करेगा, उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि वो कोई प्रोडक्ट लेके निकले वहाँ से। सेकेंड इज़ लोकेशन। आप लोगों को अपनी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रख के करनी पड़ेगी। बेसिकली जो आपका मॉल है वो गुड विजिबिलिटी एरिया में हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल बढ़े एंड आपको प्रॉफिट हो। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मॉल्स है मेट्रो सिटीज़ में, जो कि मेट्रो स्टेशंस या फिर रेलवे स्टेशंस के बहुत ज़्यादा पास है, ताकि कोई भी पर्सन या कस्टमर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके उनके मॉल में एक्सेस ले पाए। थर्ड इज़ मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। बेसिकली अब आप लोगों ने मॉल तो खोल लिया, या फिर इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब प्रोडक्ट लॉन्च कर ही कोई ना कोई नहीं लेने वाला। आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं, उसकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन करना भी है। सेम गोज विद द मॉल्स ऑल्सो। आप लोगों को मॉल्स की मार्केट एंड प्रमोशन इस तरीके से करनी पड़ेगी कि कोई भी कंज्यूमर सोचे कि ये कोई लग्जरी पोजीशन, ये कोई लग्जरी, कोई भी कस्टमर ये सोच के एंटर करे आपके मॉल में कि हाँ, इस मॉल में कुछ बात है, ये दूसरों से अलग। एंड द लास्ट वन इज डेटा ड्रिवन मॉडल्स। बेसिकली डेटा इज द किंग, एंड ये चीज़ पहले भी एप्लीकेबल थी, अभी भी एंड आगे भी रहेगी। डेटा हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि जानने में कि हमारा कस्टमर हमारे से चाहता क्या है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस के मॉल में या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मॉल्स भी यूज़ करते हैं कि वो डेटा के अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज करते रहते हैं, अडेप्ट करते रहते हैं। वो कोई एक ही डिज़ाइन या पैटर्न या फिर एक ही टाइप की शॉप्स वो खोल कर नहीं रखते थ्रू आउट दी लाइफ उनके मॉल्स के अंदर। वो चेंजेस लाते रहते हैं, जैसे ट्रेंड चेंज होता है वो भी अपने मॉल के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो यही थे कुछ सॉल्यूशंस जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है बहुत सारे मॉल्स के अंदर, एंड ये कोई भी मॉल ओनर ट्राई कर सकता है, या फिर ये सॉल्यूशंस है जो कि मॉल्स ट्राई कर सकते हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम